तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सबका आज का जो इम्तिहान है म्यूज़िक का एकदम बेहतर गया होगा और ताबड़तोड़ मचा दिए होंगे। चलिए तो आज हम लोग आंसर की को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों का ए से लेके जे तक में कोई भी सेट है तो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक कर मिलाते जाएंगे। अगर कहीं जल्दबाजी में कोई गलती हो जाती है हमसे बताने में या कोई चीज़ पढ़ने में तो इसको इग्नोर करेंगे। अगर कोई ऑप्शन गलत बता दूं मैं जल्दबाजी में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे पास कर देंगे या लास्ट टाइम में कमेंट को चेक करेंगे, ताकि मैं उन कमेंट में पिन कर दूंगा अगर कोई मिस्टेक हो जाए बाद में, क्योंकि ऐसा होता है जल्दबाजी में आंसर बताने में। और चलिए तो चलते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन के सामने है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग आंसर मिलाने के चक्कर में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो कह रहा है पहला सवाल यह कि मुख्य रूप से ख्याल में प्रयोग की जाने वाली ताल कौन सी है? दादरा है, नीन ताल है, कहरवा है या दीपचंदी है? तो प्यारे बच्चों, एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो प्यारे बच्चों, गौ है, मो है, धौ है, नी है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर बच्चे यहाँ पर सी मारे हैं, गलत मारे हैं बिल्कुल। तो इसका जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो गौ हो जाएगा, यानी ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए, बहुत जगह डी को भी माना जाता है यानी नी को भी माना जाता है, लेकिन राइट आंसर जो इसका ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सारे जहां से अच्छा गीत में कौन सा भाव उभरते हैं? तो तीन का जो प्यारे बच्चे देशभक्ति है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम बहुत कम समय में आप सभी को आंसर की दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वीडियो को लाइक ना करें। अगर आपको क्वालिटी अगर ख़राब दिख रही होगी तो 3 डॉट में जाकर क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लेंगे। करें किस राग में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं? तो बिलावल होगा, भैरव हो जाएगा, यमन हो जाएगा, भैरवी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो ए को लॉक कर दिया जाए, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चे फोटो जो भेजे हैं वो क्लियर नहीं भेजे हैं। करा औंडव का अर्थ क्या है? 5 स्वर होगा, 15 स्वर होगा, 7 स्वर होगा, 6 स्वर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मार दिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है साड़व का अर्थ होता है, 5 स्वर होता है, 7 स्वर होता है, 6 स्वर होता है, 8 स्वर। प्यारे बच्चों, आप लोग जो हम पर उस पर ध्यान अगर ना भी दो तो चलेगा। आप लोग आंसर की मिलाने के लिए आए, आंसर की मिलाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही माने बच्चे यहाँ पर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए टप्पा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्यारे बच्चों, 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, टप्पा की जो उत्पत्ति प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पकड़ क्या है? पकड़ क्या है? पकड़ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा ऑप्शन बड़ा है। कर पकड़ क्या है? ताल का सम है, या राग की पहचान करने वाली स्वर समूह है, या बाद का ठेका है, या आलप की गति है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा बी। बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर, एकदम राइट जवाब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मध्य लय को किस गति के साथ जोड़ा जाता है? धीमी गति से, मध्यम से, तेज से, अति तेज से? तो प्यारे बच्चों, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सितार किस प्रकार का वाद है? ततुवाद है, सुशिर है, अवनवद है, या मानवाद है? तो प्यारे बच्चों, 10 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ताल का खंड क्या कहलाता है? ताली कहलाता है, खाली कहलाता है, विभाग कहलाता है, सम कहलाता है? प्यारे बच्चों, 11 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आउटसाइड की दूर से अगर नॉइज आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी साउंड या कोई नॉइज़ आ रहा है तो उनको इग्नोर करेंगे, आप लोग सिर्फ आंसर की मिलाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर निम्न में से कौन तंतुवाद नहीं है? सितार हो जाएगा, सरोद हो जाएगा, तबला हो जाएगा,
वायलिन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तबला हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किस राग का संबंध वर्षा ऋतु से है? तो 13 का प्यारे बच्चों मल्हार हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल कर रहा है तानसेन किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे, बाबर थे। तो 14 को जो प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 15 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर कर संगीत में समय को नापने की इकाई क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मात्रा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर का सवाल है। करा इसका जो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, फटाफट आप लोग क्या करें, आंसर मिलाने हैं तो आंसर मिलाते जाएं। 17 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 18 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 19 करा हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य है? तो 19 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? तो डी का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राग काफी किस थाट से संबंधित है? प्यारे बच्चों 21 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? तो प्यारे बच्चों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। चलिए तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का सवाल कह रहा है कि राग बेहाग किस थाट का राग है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, बिलावल हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 24 प्यारे बच्चों 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका राग संरचना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी लगभग आंसर अभी तक बी आ रहे हैं, इसका मतलब जो ज़्यादा बी को टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही गया होगा ज़्यादा। चलिए 25 का प्यारे बच्चों इनका भी बी हो जाएगा, स्वर भेद हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 26 का भी राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए, सितार हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते 27 प्यारे बच्चों 27 का भी बी हो जाएगा, संगीत की संरचना हो जाएगा। प्यारे बच्चों बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 28 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों। अगला सवाल है 29 का जो प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है संगीत रत्नाकार के लेखक कौन है? तो 30 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं बच्चे, यहाँ पर धमाल मचा दिए होंगे। चलिए 31 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों 31 का बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 33 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, ध हो जाएगा, यहाँ पर ए को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर 35 का कि स्वरों के ऊपर चढ़ने का क्रम क्या कहलाता है? पकड़ या आरोह या अवरोह या थाट कहलाता है। तो 35 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किस ताल की खाली 9वीं मात्रा पर आती है? नीन ताल, दादरा या रूपक या झाप ताल पर आता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चे कोई नेगेटिव कमेंट ना करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने देखा था बहुत गंदे गंदे कमेंट बच्चे किए थे। एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे छात्र और छात्रा होने की निशानी आप लोग पेश करेंगे, कोई गाली गलौज ना करेंगे, कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो 37 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप लोग आंसर मिलाने हैं, आंसर को मिलाते जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आलाप का संबंध किससे है? ताल से है, भाव से है, गीत से है, राग का विस्तार से है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है कि तानपुरा का प्रयोग किसके लिए होता है? स्वर देने के लिए होता है।
ताल के लिए या मात्रा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर 39 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मैं फटाफट आंसर की आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने लाइक कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद दिल से, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद हूँ। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 40 करके, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार सवाल है प्यारे बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, इसका तो बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुपद किसका प्रकार है? राग का है, गायन शैली का है, ताल का है, अलंकार का है? प्यारे बच्चों 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन गायन शैली का प्रकार है? सपाट है, गामक है, मींड है, बड़ा ख्याल है? तो प्यारे बच्चों 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 43 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, यहाँ पर बी मारे हैं, धमाल मचा दिए हैं। बहुत बढ़िया बाबू, आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, मेरी यही मनोकामना है, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। 44 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। चार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? ग्राम का संबंध किससे है? 46 के प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मूर्छना का अर्थ है, मूर्छना का अर्थ है, तो इसका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। बहुत ही कम समय में आप सबों के लिए हम आंसर की लेकर आते हैं, फिर भी आप लोग गलत गलत कमेंट कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो हमारे साथ हैं वो लोग तो अच्छे से कमेंट करेंगे ही, अच्छा से वीडियो को लाइक करेंगे ही। जो लोग नेगेटिव सोचने वाले, ज़िंदगी में हमेशा ही नेगेटिव और नकारात्मक सोच रखेंगे और वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो गलत सोच रखते हैं प्यारे बच्चों। 50 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हमेशा अपने मन को साफ रखें और सोच अच्छी रखें। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा राग के केदार की जाति क्या है? औरब, औरब हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों मैं आंसर पढ़ के क्यों समय व्यर्थ करूं, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी को लॉक कर दिया जाए। अगला सवाल कह रहा है नाद क्या है? शुद्ध स्वर है, विकृत स्वर है, अर्थपूर्ण ध्वनि है, संगीतमय ध्वनि है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 53 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल किधर है? 54 प्यारे बच्चों 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, चलिए 55 की ओर बढ़ते हैं। 55 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा, अगर जल्दबाजी बताने में अगर कहीं कोई आंसर अगर गलत बता दूं तो आप लोग कमेंट में पास कर देंगे, कोई गलत कमेंट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन सा होता है? वादी स्वर होता है, संवादी स्वर होता है, अनुवादी स्वर होता है, वर्जित स्वर होता है? प्यारे बच्चों बिल्कुल सही मारे, यहाँ 57 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन 56 का तो हो गया ना, हाँ अभी 57 और ये 58 है। चलिए 57 का हो गया था। 57 का प्यारे बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। 57 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? थोड़ा सा कभी कभी बताने में मिस्टेक हो जाता है प्यारे बच्चों। 58 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही है, बी मार्क किया है, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 59 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, रवि शंकर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अब बहुत ही करीब आ चुके हैं आप लोग, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। 60 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 61 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस्ताद अल्लाह खां का खां किस
वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सितार से, तबला से, सरोद से, सारंगी से। तो प्यारे बच्चों 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तबला से जुड़े थे, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग के केदार किस ठाट से संबंधित है? कल्याण से, भैरव से, काफी से, तोड़ी से। 63 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चाल और अचल किसके प्रकार हैं? ताल के, राग के, स्वर के, वाद्य के। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 का राइट आंसर सी को लॉक कर दिया जाए। सी को लॉक कर दिया जाए। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 10 होती है। तो प्यारे बच्चों 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों कह रहा है सम का अर्थ क्या है? खाली मात्रा हो जाएगा, प्रथम मात्रा हो जाएगा, ठेका का अंतिम मात्रा हो जाएगा, ताल की गति हो जाएगा। प्यारे बच्चों 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है कि झपताल की कितनी मात्राएं होती है? 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है, 16 होती है। तो प्यारे बच्चों 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पंडित भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? क्रॉस का हो जाएगा, जोड़ का प्लस का हो जाएगा, जीरो का हो जाएगा, एक का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? लास्ट वन क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 69 का जो क्या बोल रहा है कि तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है, 16 होती है। तो प्यारे बच्चों 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 होती है। डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पंडित विष्णु नारायण, प्यारे बच्चों इस सवाल को बताने से पहले आप लोग एक आंसर देंगे कि आप लोगों को इसमें 35 का शायद आंसर देना होता है। हाँ 35 का आंसर देना होता है। तो आप लोग बताएंगे 35 में आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है, ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। अगर नहीं तो फिर भी एक प्यार से एक अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप लोग करेंगे, आप लोग का कितना अच्छा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों 70 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, यहाँ पर बी मारे हैं। चलिए वीडियो को लाइक करके लव यू ऑल। थैंक यू दोस्तों।